हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र सिंह जीत क्लासेज पॉइंट स्टडी सेंटर फॉर एक्सीलेंस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की इस लेक्चर वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के चैप्टर डिफरेंशिएशन से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो जिसका नाम है पैरामीट्रिक फंक्शन एंड इट्स डिफरेंशिएशन, जो काफी इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि इस वीडियो में हम तीन चीजें कवर करेंगे। पहला, इसका कंसेप्ट क्या है। दूसरा, इसका वर्किंग रूल। कंसेप्ट में हम सीखेंगे कि पैरामीट्रिक फंक्शन होता क्या है। वर्किंग रूल में हम सीखेंगे कि इसका डिफरेंशिएशन कैसे करें। और इसमें जो जरूरी बात है वो क्या है, कॉमन मिस्टेक की। हम यहाँ स्टडी करने वाले हैं कि हम इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सोल्व करते वक्त कौन कौन सी मिस्टेक करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन होता क्या है। तो ए फंक्शन इज सेड टू बी पैरामीट्रिक इफ टू डिफरेंट वेरिएबल्स आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ए थर्ड वेरिएबल। जब भी हमारे पास दो वेरिएबल दिए हों, जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं x और y, और दोनों ही वेरिएबल किसी तीसरे वेरिएबल की टर्म्स में हम एक्सप्रेस कर दें या एक्सप्रेस किया हुआ दिया हो, तब हम उसको क्या बोलते हैं, एक पैरामीट्रिक फंक्शन बोलते हैं। यानी सिंपल वर्ड्स में एक्सप्रेस करने का मतलब होता है फंक्शन। यानी ये कह सकते हैं हम कि x और y किसी तीसरे वेरिएबल के फंक्शन होंगे। तो यहाँ x मान लेते हैं कि x जो है फंक्शन है हमारा किसी तीसरे वेरिएबल z का, और y भी हमारा कोई फंक्शन है उस तीसरे वेरिएबल का। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, पैरामीट्रिक फंक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए क्या ले सकते हैं हम यहाँ। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया, जैसे मान लिया हमें x इक्वल टू जेड दिया है और y इक्वल टू 2z² दिया हुआ है, या फिर हमें x इक्वल टू कोस जेड दिया हुआ है और y इक्वल टू साइन जेड दिया हुआ है, या फिर x इक्वल टू लॉग जेड दिया हुआ है और y इक्वल टू जेड इंटू लॉग जेड स्क्वायर दिया हुआ है। तो इस टाइप के जितने भी फंक्शंस होते हैं हमारे, जिनके अंदर कोई भी दो वेरिएबल किसी तीसरे वेरिएबल के फंक्शन होते हैं, या हम कह सकते हैं उनकी टर्म्स में दिए होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन। अब बात करते हैं कि इनका डिफरेंशिएशन कैसे करें और उसका वर्किंग रूल क्या रहता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास जब भी कोई दो वेरिएबल किसी तीसरे वेरिएबल की टर्म्स में दिए हो, या फिर मैं ये कहूं कि उसकी फॉर्म में दिए हो, या डायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि जब हमारे दो वेरिएबल किसी तीसरे वेरिएबल के फंक्शन हो, तो ऐसे फंक्शन को हम पैरामीट्रिक बोलते हैं। अब उसके डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, और उससे पहले हम बात करते हैं कि ये z जो है ये क्या होगा। जैसे ही हमें पता चला कि x और y ये दोनों जो है डिपेंड कर रहे हैं हमारे z के ऊपर, तो ये जो z है इसको हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये जो पैरामीटर है इसकी टर्म में मतलब हमें क्या दिए हुए हैं, दो वेरिएबल, और हमें यहाँ से dy बाय dx निकालना है। इसका मीनिंग ये हुआ कि हमें यहाँ एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव चाहिए। तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे वो देखना है। तो जैसा कि हमारे पास दो वेरिएबल दिए हुए हैं x और y, तो x जो है हमारा z का फंक्शन है, तो मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ से जब भी हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो वो z विद रिस्पेक्ट टू होगा, यानी dx में dz आएगा यहाँ से। और यहाँ जो है y का डेरिवेटिव जब भी होगा तो z के विद रिस्पेक्ट टू होगा, क्योंकि ये z की फॉर्म में है। तो इसका मतलब यहाँ से हमारे पास है dy बाय dz आएगा। तो ये दोनों आने के बाद हमें क्या चाहिए, हमें तो dy बाय dx चाहिए। तो देखिए क्या हम इसको dy बाय में dz और इनटू में dz बाय में dx लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। dz से dz कैंसिल, dy बाय dx ही रहेगा। फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, dy बाय dz और अपॉन में dx बाय में dz। तो ये हमारा वर्किंग रूल रहेगा कि हम क्या करेंगे, जो हमारे वेरिएबल दिए हुए हैं उनका डेरिवेटिव उस पैरामीटर के विद रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअली करेंगे, अलग अलग करेंगे। और यहाँ हम dy बाय dz और dx बाय में dz इसको यहाँ पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, dy बाय dx आ जाएगा। तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन होता है, सिंपल सा इसका सॉल्यूशन होता है, तो बड़े आराम से करेंगे। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने x इक्वल टू 80² और y इक्वल टू 280 ले लिया। यहाँ आप देख सकते हैं a जो है हमारा क्या है, कांस्टेंट है, और t जो है पैरामीटर है। तो हमें dy बाय dx निकालना है।
तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारी इक्वेशन दी हुई है, जो हमें स्टेटमेंट दी हुई है, जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको हम जो हमारी पैरामीट्रिक फंक्शन है उसकी जो स्टेटमेंट है उससे मैच करेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि x और y दो वेरिएबल है और यहाँ हमारे पास t क्या है, पैरामीटर है। इसका मतलब x और y t के फंक्शन। तो यहाँ से हम dx बाय dt निकालेंगे और यहाँ से हम dy बाय dt निकालेंगे। तो यहाँ से हम निकालेंगे तो ये हमारे पास dx बाय में dt है, यानी t के विद रिस्पेक्ट टू हमें इसको डेरिवेटिव करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो यानी ये क्या हो जाएगा हमारा, a तो कांस्टेंट है और t स्क्वायर का करेंगे तो 2t आ जाएगा, यानी a इंटू में 2t, और ये आपका हो जाएगा 2a। और यहाँ से अगर dy बाय dt निकालें तो 2a जो है हमारा कांस्टेंट है और t का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आएगा t के विद रिस्पेक्ट टू। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2a। अब जैसा कि मैंने बताया था आपको कि dy बाई dx जो है उसको हम dy बाई dt और dx बाय में dt की रेशियो ले सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं dy बाई dt हमारा 2a है और बाय में dx बाय में dt हमारा 2at है। तो ये वैल्यू पुट करने से 2a से 2a कैंसिल होगा और ये हमारे पास 1 बाय t आ जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो dy बाई dx है वो क्या आया है, 1 बाय t आया है। तो ऐसे हम बिल्कुल आराम से इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास x इक्वल टू साइन 2t है और y इक्वल टू 2 cos t है। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि हमारे दो वेरिएबल x और y t के अंदर दिए हुए हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि x और y t के फंक्शन है। ये हमारा साइन फंक्शन है और ये हमारा कोस फंक्शन है। तो यहाँ से हमें dy बाय dx निकालना है। तो बिल्कुल इजी है, हमें वही स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा x जो है t का फंक्शन है, तो यहाँ से हम dx बाय dt निकालेंगे। तो dx बाय dt विल बी इक्वल टू, साइन का डेरिवेटिव करना है हमें सबसे पहले। तो साइन का डेरिवेटिव होता है हमारा कोस, और एक बार एंगल एज इट इज रहेगा, लेकिन एंगल में t की बजाय 2t है, तो यानी डेरिवेटिव ऑफ 2t हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये cos 2t और इनटू में आ जाएगा 2, यानी क्या आ गया हमारे पास, 2 cos 2t आ गया। फिर बात करेंगे यहाँ से, ये तो हमारे पास क्या आ गया, dx बाई dt आ गया। अब बात करते हैं dy बाई dt की। तो जब हम dy बाई dt निकालेंगे तो हमें यहाँ y का डिफरेंशिएशन t के विद रिस्पेक्ट टू करना है। तो यानी 2 तो हमारा कांस्टेंट है और cos t का करेंगे तो माइनस साइन t हो जाएगा, और क्योंकि यहाँ t की जगह t ही है तो आगे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये हमारे पास आ गया माइनस का 2 साइन t आ गया। अब हमें dy बाई dx निकालना है। तो dy बाई dx के अंदर हमें dy बाई dt को dx बाय में dt से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए dy बाई dx हमारा क्या था, माइनस 2 साइन t, और डिवाइडेड बाय ये हमारा dx बाय dt था 2 cos 2t। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 2 cos 2t। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास क्या बचा, माइनस साइन t और डिवाइडेड बाय cos 2t। तो ये हमारा क्या आ गया, dy बाय dx। बिल्कुल सिंपल है। तो ये था बेटा बिल्कुल आसान, हम डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसके अंदर कॉमन मिस्टेक कहाँ करते हैं। तो जब भी हमारा पैरामीट्रिक फंक्शन इस टाइप का हमें मिलता है तो हम क्या करते हैं, हम जनरली देखते हैं कि ये जो 1 प्लस टी स्क्वायर है और ये जो 1 प्लस टी स्क्वायर है कहीं ना कहीं इक्वल है और इन दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो हम y बाय में x कर देते हैं, यानी इसको हम इससे डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3at स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, और x से डिवाइड करना है तो ये हो जाएगा आपका 3at और बाय में 1 प्लस में टी स्क्वायर, और इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 3at स्क्वायर बाय में 1 प्लस टी स्क्वायर और इनटू में 1 प्लस में टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3at, और इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा, 3at से 3at कट जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। कई बार तो गलती ये होती है कि हम यही छोड़ देते हैं, हम समझते हैं कि ये हमारा आंसर आ गया, और कई बार जब हम y बाय में x इक्वल टू t ले आते हैं और इसको अब डिफरेंशिएट करना शुरू कर देते हैं तो हमसे 99% मिस्टेक होने के चांसेस हैं, और इससे आगे सिंप्लीफिकेशन जो है आपके लिए काफी मुश्किल होने वाली है। तो इसलिए ऐसा कभी ना करें, जो हमारा जो वर्किंग रूल है उसको चेंज ना करें।
तो आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जो सही तरीका है वो क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो बात कर लेते हैं उसकी। तो क्योंकि हमारा जो x इक्वल टू 380/1 + t² है, ये हम देख पा रहे हैं कि x जो है t का फंक्शन है, तो हम यहाँ से dx/dt ही निकालें, और dx/dt यहाँ से हम निकालेंगे तो ये u/v की फॉर्म में है, यानी हमारा फंक्शन जो है क्वोशंट की फॉर्म में दिया हुआ है। तो उसके लिए हमें पता है कि डेरिवेटिव ऑफ किसी भी फंक्शन का u/v की फॉर्म में फंक्शन है, तो उसका डेरिवेटिव जो होता है हमारा वो क्या होता है v², और v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u, और माइनस में u एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ जो हमारा नीचे फंक्शन था v। तो यहाँ से हम आराम से ये जो हमारा डेरिवेटिव का रूल है इसको हम लगा के आराम से डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। फिर कई बार क्या करते हैं हम यहाँ u/v का डेरिवेटिव लेते वक्त यहाँ नीचे v² लिखने के बाद जब हम यहाँ डेरिवेटिव करना होता है हमें v का, तो हम ये जो नीचे फंक्शन दिया हुआ है इसका डेरिवेटिव करके यहाँ बैठ जाते हैं, तो वो भी गलत है। तो ये ऐसा भी हमें नहीं करना है, क्योंकि हम डेरिवेटिव कर रहे हैं u/v का, तो यहाँ भी हमें आइडेंटिटी को छेड़ना नहीं है, जैसी है वैसे ही उसको अप्लाई करना है। तो यहाँ से देखिए dx/dt निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस में t², और उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, ऊपर 1 प्लस t² एज इट इज रहेगा, और डेरिवेटिव हम किसके विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं वो भी ध्यान रखना है, t के विद रिस्पेक्ट टू। तो ये किसका हो जाएगा आपका 380 का, फिर माइनस में 380 एज इट इज रहेगा, और नीचे हमारा जो v था फंक्शन उसका डेरिवेटिव लेना है, तो इनटू में क्या आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस में t²। अब यहाँ से आप देख सकते हैं ये हमारे पास 1 प्लस में t² एज इट इज रहेगा, और 380 का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा 3a, क्योंकि 3a कांस्टेंट है और t का विद रिस्पेक्ट टू t का डेरिवेटिव 1 होता है। फिर माइनस में 380 एज इट इज, और d/dt ऑफ 1 प्लस t² करेंगे तो 1 का तो 0 हो गया, प्लस में t² का करेंगे तो 2t आ गया। अब डिवाइड में क्या था हमारे पास 1 प्लस में t का स्क्वायर और ऊपर होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो अंदर, तो ये हो जाएगा आपका 3a प्लस में 3a t² और माइनस में 3 इंटू में 2 यानी 6 और 80², 680², और डिवाइडेड बाय क्या है 1 प्लस में t² का स्क्वायर। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3a माइनस में 380² और डिवाइड में 1 प्लस में t²। यहाँ से थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो 3a कॉमन दिख रहा है, तो 3a बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा हमारे पास 1 माइनस में t² और डिवाइड में 1 प्लस में t² का स्क्वायर था हमारे पास, तो उसको भी नहीं भूलना है। नेक्स्ट ये तो आ गया हमारा dx/dt, तो मैं इसको एक बार लिख लेता हूँ और हम dy/dt निकालेंगे। अब यहाँ से y इक्वल टू दिया हुआ था ये, तो dy/dt और निकाल लेते हैं यहाँ से। तो dy/dt क्या हो जाएगा 1 प्लस में t² का स्क्वायर, वही आइडेंटिटी फिर से यूज करनी है क्योंकि यहाँ भी फंक्शन क्या है हमारा u/v की फॉर्म में है, तो यहाँ 1 प्लस में t² एज इट इज रहेगा, और इनटू में डेरिवेटिव करना है हमें 380² का, तो 3a तो कांस्टेंट है, इनटू में क्या आ जाएगा 2t आ जाएगा, माइनस में ये ऊपर जो है हमारे पास 380² ये एज इट इज रहेगा, और इनटू में डेरिवेटिव प्लस t² का, जो यहाँ से करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2t। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 2 6 80, यानी क्या आ गया 680 आ गया, और प्लस में क्या हो जाएगा हमारे पास 6a t का क्यूब, और माइनस में ये 6a t का क्यूब, ये आ गया आपका, और डिवाइड में है हमारे पास 1 प्लस में t² का स्क्वायर। यहाँ से 680 क्यूब से 680 क्यूब कैंसिल होगा, और हमारे पास 680 डिवाइडेड बाय 1 प्लस में t² का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हमारा क्या आ गया dy/dt आ गया। अब dy/dx निकालेंगे यहाँ से, तो dy/dx क्या हो जाएगा हमारा पहले की तरह dy/dt, और डिवाइड करेंगे इसको dx/dt से, तो dy/dt हमारा कितना आया था, ये आया था, तो यहाँ रख लेंगे 680 और डिवाइड में 1 प्लस में t² का स्क्वायर, और इसके डिवाइड में ये आया था हमारा dx/dt, तो ये यहाँ रख लेंगे 3a इंटू में 1 माइनस t² और डिवाइडेड बाय 1 प्लस में t² का स्क्वायर। अब आप देख सकते हो ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो सेकंड से फोर्थ कैंसिल होता है तो ये कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास क्या आ गया 680 डिवाइडेड बाय 3a इंटू में 1 माइनस t²। यहाँ से भी आप कैंसिल कर सकते हो, a से a और 3 से 3 2 6, और ये आ जाएगा आपका 2t डिवाइड बाय 1 माइनस में t², और ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी dy/dx की।
तो ऐसे बिल्कुल सिंपल तरीके से हम आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं बगैर कंफ्यूजन के। तो आई होप ये जो कंसेप्ट है आपका पैरामीट्रिक फंक्शन का, इसके वर्किंग रूल का और कॉमन मिस्टेक, ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, और साथ के साथ अगर आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो इस पैरामीट्रिक फंक्शन से जुड़े हुए हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।